तो हम सबका सम्मान करेंगे, और हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम अपने तरीके से इंसाफ लेना भी जानते हैं, हैं जी। चाहे हमें हथकड़ी बाल निकले। आज मैं यहाँ बड़े गांव के बीच में कह रहा हूँ, असल में अपना बाप का हूँ और हम सारे हैं। इस बच्चे के ऊपर हम अपनी हथकड़ी पहनने के लिए चाह रहे, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला। देखिए, सबसे पहले तो मैं इन्होंने जो, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि ये बच्चा बिल्कुल निर्दोष था। चलो पुलिस उठा भी लेती है, कोई बात नहीं। जब पुलिस को ये पता लग गया कि ये निर्दोष है तो इसको क्यों मारा पीटा गया, और इतनी बेरहमी से पीटा और मारा गया, जिसका नतीजा ये है कि आज वो अल्लाह का प्यारा हो गया और वो मौत के घाट उतर गया। मुझे ये भी मालूम हुआ है कुछ लोग हमारे कमिश्नर पुलिस फरीदाबाद से भी मिले थे, और जब फरीदाबाद से मिले तो कमिश्नर साहब ने वहाँ उन लोगों को, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्राइम के साइबर सेल के जो इसमें अधिकारी जो मुलविस थे, साजी थे, जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है, उनको भी कमिश्नर साहब ने बुलाया। और यहाँ तक बात आ गई वहाँ कि भाई या तो अगर ये अपने नेम धर्म से, मतलब ये हिंदू हो तो मस्जिद में बढ़ो, वो गंगा जल उठाओ, और मुसलमान हो तो कलाम मस्जिद उठाओ, कि ये बच्चा दोषी है कि नहीं दोषी है। दो पकड़ रहे वो भी निर्दोष। इसके साथ साथ दो भाई कुल मिलाकर जो है दूसरे भी पकड़ रखे हैं, वो भी निर्दोष साबित हुए, दोनों भाई खास। और कमिश्नर साहब के सामने ये बच्चा भी निर्दोष साबित हुआ। आखिरकार इनके कहने पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बच्चे को वापस अपने, ये जमालगढ़ के लोग जो जिम्मेदार आदमी गए थे, कुछ हमारे हकीम से, हमारे जो इसाक साहब हैं प्रमुख साहब, और एक हमारे वकील साहब हैं, उन्होंने ये सारा, तो जान मोहम्मद जी यहाँ आए, इनको जब पता लगा, इन्होंने मुझे सुबह सुबह टेलीफोन किया कि हालात इस तरह के हैं, ये बात हो गई। तो मैं बड़े अफसोस में बैठा रहा कि यहाँ 4-5 हादसे इस तरह मेवात में हो गए, और मेवात के लोगों में मैं समझता हूँ सब्र और तहम्मुल का इतना भारी मतलब ये है कि जो आज तक बेचारे जो है, जो भी कोई सदमा हुआ, जो भी हादसा हुआ, उसको जो है अपने दिलों में बैठकर जो पी कर बैठ गए। लेकिन अब कहाँ तक लोग बैठे मेवात के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बात इस बात की नहीं है, बात इस बात की है कि हमारे साथ जाती हो और प्रशासन हमारी बात को ना सुने, तो भाई अब तो ये लास्ट ही है, आखिरी है। हमें चाहे अपने इंसाफ के लिए, चाहे हमें कितनी कुर्बानी देनी पड़े। जैसे ही मेरे पास प्रधान जी का, हमारा चौधरी जान मोहम्मद जी का टेलीफोन गया था, तो मैंने फौरन एसपी साहब से बात की, बिजरानिया साहब से, फिर मैंने डीसी साहब से भी की, फिर मैंने एसडीएम साहब से बात की। उन्होंने कहा कि आप आइए, हम भी चल वहाँ मौके पे मैं भेज रहा हूँ अधिकारीगण को, सच्चो पुनाने को भी, छोड़वाड़े को भी। तो यहाँ जब जाकर सब लोग हम यहाँ मौजूद हैं, सभी ने जब बात की है, तो हमारा पहला मुतालबा तो ये कि नंबर 1 पे हमारी FIR दर्ज की जाए। FIR दर्ज होने के बाद जो बच्चे इसके अलावा जो रह रहे हैं, जो वो भी बेगुनाह हैं, और दोनों भाई थे, इसलिए मरने वाले का जो है वो भी दोनों भाई हैं। और मुझे यहाँ तक पता लगा कि मुझे यकीनन तो नहीं कह सकता कि ये उस दिन शादी में जा रहे थे, जिस वक्त पकड़े गए थे, ऐसा कुछ बताया है। ये शादी में आ रहे थे, जा नहीं थे बल्कि आ रहे थे। तो वो बच्चे भी जो निर्दोष है तो उनको भी छोड़ा जाए, और हमारी FIR दर्ज की जाए। और जितने भी इसमें पुलिस कर्मचारी, हमारा किसी से, पुलिस कर्मचारी भी हमारे ही हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं, वो भी हमारे परिवारों से ही, वो भी हमारे इलाके से ही हैं। बाहर के जब भी हमारे अधिकारी, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी करेगा, चाहे हमारा वो इलाके का है, चाहे वो हमारा अधिकारी है, हम किसी चीज़ की उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा ये आखिरी फैसला है। अगर इस लड़के का इंसाफ नहीं मिला तो हम इस बच्चे को जो है यहाँ से आगे पुराना ले जाएंगे, और पुराना लेकर मेन रोड पर डेड बॉडी रखेंगे जब तक हमेशा। लेकिन मुझे तसल्ली कुछ हमारी साथियों से, श्री जान मोहम्मद जी ने, प्रमुख साहब कमरुद्दीन जी हैं, और इमदाद जी हैं, और मौजूद आदमी यहाँ लोग खड़े, उनसे ये मालूम हुआ। मेरी भी बात भी अपनी SHO पुराना यहाँ मौजूद है, उन्होंने बात की है वहाँ बिछोर थाने के SHO से। तो अभी उनका जी हम FIR भी दर्ज करेंगे, सारी कार्रवाई। मंत्री जी, इसमें एक हमारी मंत्री जी की, हमारी सबकी मांग ये है
बोर्ड द्वारा मेडिकल हो और मेडिकल नल्हड़ कॉलेज में हो और मेडिकल की वीडियोग्राफी हो और इसकी एसआईटी जांच करे। एसआईटी में एक डीएसपी हो, एक इंस्पेक्टर हो, एक आईओ हो। एक तो मेडिकल बोर्ड द्वारा हो, नल्हड़ से हो और उसकी वीडियोग्राफी हो, और एक इस मुकदमे की जांच एसआईटी करे जिसमें एक डीएसपी हो, एक इंस्पेक्टर हो और एक सब इंस्पेक्टर हो। ये मंत्री जी की हमारी सबकी आपका नाम क्या और बता दिए मंत्री जी ने। मैं वकील हूँ, मेरा नाम शेर मोहम्मद। अच्छा। बाकी सारे जो शेर मोहम्मद जी ने बात अपनी रखी है, ये मंत्री जी का हमारे सारे इलाके के लोग जो है वो हमारे जितने जिम्मेदार आदमी हैं, चाहे वो बाबू रशीद जी है, चाहे जो जौन मोहम्मद जी है, चाहे मोल साहब है, चाहे सरपंच यहाँ का एक सरपंच भी है, मौजूदा सरपंच भी है, तो इसाक साहब भी है, और सभी लोग यहाँ जितने बोले, हमारी सबकी ये मांग है कि हम नल्हड़ में जो है वो पोस्टमार्टम कराएंगे और बाकायदा बोर्ड से हमारा होना चाहिए और एसआईटी गठित कर हमारी इंक्वायरी होनी चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए।